हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिगम स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण। इस टॉपिक पर एक प्रश्न जरूर आता है। आज के वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य जब दूसरी परिस्थिति में सहायता पहुंचाता है अथवा बाधा डालता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अधिगम, बी चिंतन, सी अधिगम का अंतरण और ऑप्शन डी तर्क। तो क्या है, जब एक परिस्थिति में किया गया कार्य दूसरी परिस्थिति में सहायता बाधा पहुंचाता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम अंतरण। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में बाधा डालता है तो उसे निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सकारात्मक अधिगम अंतरण, बी नकारात्मक अधिगम अंतरण, सी ए एवं बी दोनों और डी शून्य अधिगम अंतरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में नकारात्मकता पहुंचाए, बाधा डाले, तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक अधिगम अंतरण होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ए निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण और डी तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहते हैं? अधिगम जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो हम क्या कहते हैं? उसको शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना तो नए कार्य को करते समय न सहयोग मिल रहा है और न बाधा हो रही है, तो वहाँ पर शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरे परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? ए सकारात्मक अधिगम अंतरण, बी नकारात्मक अधिगम अंतरण, सी ए एवं बी दोनों और डी शून्य अधिगम अंतरण। जब कोई चीज़ एक जगह सीखा गया कार्य दूसरे स्थान पर उस सहयोग प्रदान करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? सकारात्मक अधिगम अंतरण। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, सकारात्मक अधिगम अंतरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम के सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर एवं कोफका, सी एच जूड और डी स्पीयरमैन ने। किसने किया था अधिगम के सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन? सी एच जूड ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अधिगम अंतरण के लिए सहायक दशा कौन सी है? ए सामान्यीकरण, बी अवबोध, सी शिक्षण विधि और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिगम अंतरण के लिए सहायक दशा सामान्यीकरण भी है, अवबोध भी है और शिक्षण विधि भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समान तत्वों का सिद्धांत के प्रवर्तक थे ए थॉर्नडाइक, बी गेट्स, सी जूड और डी स्पीयरमैन। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, बी रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सी सूझ द्वारा सीखने को विकास करना और डी सामान्यीकरण पर बल देना। क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? तो रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने का स्थानांतरण है ए सीखी गई वस्तु को संभालना,
बी सीखी हुई तकनीक का वैसे ही उपयोग करना, सी सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सीखने का स्थानांतरण क्या है? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार है। ए धनात्मक स्थानांतरण, बी क्षैतिज स्थानांतरण, सी नकारात्मक स्थानांतरण और डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम का स्थानांतरण कौन कौन सा है? तीनों ही है, धनात्मक, क्षैतिज और नकारात्मक। क्षैतिज स्थानांतरण को आप शून्य स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए सामान्यीकरण, बी समझदारी, सी अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में प्रयोग और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? सभी हैं, सामान्यीकरण भी है, समझदारी भी है और अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग भी है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत डैश के रूप में भी जाना जाता है। ए समानता सिद्धांत, बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी औपचारिक नियमों का सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।